Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिश्ते में आप अपने पार्टनर से बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके लिए स्टैंड लें, आप चाहते हैं कि वो आपके रिश्ते के लिए कोई ऐसा एक्शन ले जो आप दोनों की फेवर में हो, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि दिवाली के बाद आपके पार्टनर का सबसे बड़ा कदम क्या होने वाला है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आपके पार्टनर के भाव आपके लिए क्या है, उनके इमोशंस आपको लेकर, अपने रिश्ते को लेकर क्या है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। रिश्ता आपका है, आपको इस रिश्ते को जीना है, इस तरह का माइंडसेट आप रखिए। तो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर का माइंडसेट आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर किस तरीके का है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं ये मैंने मैसेजेस की फॉर्म में निकाली हैं ताकि उनके भाव आपको अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, लेट्स सी कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, उनके भाव, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर किस तरीके की हैं। देखिए, आपके पार्टनर आपके साथ अपने जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के लिए एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही मुमकिन है। आपके पार्टनर आपको अडोर करते हैं, दूर से देखते हैं कि आपने अपनी स्ट्रेंथ किस तरीके से इंक्रीज की है, आपने किस तरीके से अपनी पेन को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है, आप कितने ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। आपके पार्टनर को अब आपकी सोल से प्यार हो गया है। ये एनर्जी बहुत क्लियरली नजर आ रही है। आपके पार्टनर आपसे एक्चुअली पूछना चाहते हैं कि क्या वो कभी आपको दोबारा देख पाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये कैसा सवाल हुआ, हमारे पार्टनर हमें सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। एक्चुअली वो आपको आपके सामने बहुत सारी चीजें कन्फेस करके आपको अपने सामने मुस्कुराता हुआ देखना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको सामने बिठाकर बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं। तो वो उस बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वो आपको कभी दोबारा देख पाएंगे, इस तरीके से प्राइवेटली वो आपसे कभी ऐसे बात कर पाएंगे आमने सामने बैठकर। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी जिंदगी में वापस आते हैं तो उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। और कहीं ना कहीं डीप इनसाइड यू ऑल्सो कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपको भी ऐसा ही लगता है कि आपके जीवन में खुशियां आपके पार्टनर के साथ ही आ सकती है। ठीक है, इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप चाहे कमेंट सेक्शन में कितने भी रूड शब्दों का इस्तेमाल क्यों ना करें अपने पार्टनर के लिए, लेकिन ये बात सच्ची है कि आप अपने पार्टनर को इस तरीके से इग्नोर नहीं करना चाहते हैं। आपको भी ये बात पता है कि अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं तो आपकी जिंदगी जो है वो खुशियों से भर जाएंगी। ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फॉरगिव। ओके, आपके पार्टनर पहले खुद को ही माफ नहीं कर पा रहे थे। गिल्ट की एनर्जीज आपके पार्टनर में बहुत स्ट्रांग रही हैं। इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बहुत सारी चीजें कही हैं। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से गिल्ट भी आपके पार्टनर के लिए एक ब्लॉकेज का काम ही कर रही थी। अब आपके पार्टनर खुद को माफ करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि वो शायद खुद को कभी माफ कर ही नहीं पाएंगे। अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो पहले खुद को माफ करेंगे, फिर वो आपसे माफी मांगेंगे और फिर चीजें कुछ बेहतर हो जाएंगी। आपके पार्टनर का ये मानना है कि आपको आपके जीवन के अंदर सब कुछ बेस्ट मिलना चाहिए,
क्योंकि आप वो डिजर्व करते हैं। आपके पार्टनर के प्यार में परफेक्शन जिस तरीके की आपने एक्सपेक्ट की वो आपके पार्टनर आपको नहीं दे। ठीक है, अब आपके पार्टनर पहले खुद को आपकी नजरों में परफेक्ट बनाना चाहते हैं और फिर वो आपको प्यार को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं जो एक्चुअली आप डिजर्व करते हैं। आई सी यू व्हेन आई क्लोज माई आईज। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर आपको हर रोज याद करते हैं। हर रात जब आपके पार्टनर सोने का प्रयास करते हैं, नींद उनको आती नहीं है, आंखें बंद करते ही आपका चेहरा उनके सामने होता है, तो आपके पार्टनर उतनी आसानी से सो नहीं पाते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर चैन की नींद सो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि वो आप जैसे इंसान को ना तो कभी मिले हैं और ना ही शायद फ्यूचर में आप जैसा कोई इंसान उन्हें मिलेगा। ठीक है, आपके पार्टनर आपके प्यार को बिल्कुल दिल से फील करते हैं। वो आपके द्वारा दिए गए एफर्ट्स को वो दिल से फील करते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि आपने बहुत बारीकी से, बहुत प्यार से इस रिलेशनशिप को सींचा है। आपके पार्टनर अब दिखावा कर करके थक गए हैं कि वो आपके बिना खुश हैं, आपके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया है। ऐसी बहुत सारी वाइब्रेशंस आपको रिसीव हुई हैं आपके पार्टनर की तरफ से। अब आपके पार्टनर प्रिटेंडिंग एनर्जीज में नहीं रहना चाहते हैं और वो आपसे पूछना चाहते हैं, क्या इस रिश्ते पर अभी भी काम किया जा सकता है? क्या ये रिश्ता पहले से भी ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है? क्या आप इस चीज में अपने पार्टनर का साथ देंगे? और आप में से जो लोग इस चीज पर एग्री करते हैं वो कमेंट सेक्शन में 777 हार्ट जरूर टाइप करेंगे कि हाँ, आप अपने पार्टनर के साथ अपने इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते हैं। ओके, सो आई होप आपको फीलिंग्स क्लियर हो गई होंगी। अब आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, उनका अगला बड़ा कदम जो इस दिवाली के बाद आपके पार्टनर लेने वाले हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले हमें पार्टनर के रिगार्ड में ये चीज चेक करनी होगी कि वो एक्शन की स्टेट में आ चुके हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं आपके पार्टनर का अगला बड़ा कदम, इस दिवाली के बाद का आपके पार्टनर का अगला बड़ा कदम क्या होगा। आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला कार्ड है मूविंग ऑन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डेस्टिनी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सॉलिट्यूड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर रेस्ट एंड रिजेन्युएशन का कार्ड है। ओके, आइए अब हम दूसरे डेक से जानने का प्रयास करते हैं। इस डेक से जानने का प्रयास करते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर अगेन रेस्ट एंड रिजेन्युएशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ऑल टाइड अप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हॉस्टिलिटीज का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर अपने अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास बहुत टाइम पहले से कर रहे हैं। ये बात आपको भी पता है और आपने मेरी कई रीडिंग्स में ये बात सुनी भी होगी कि आपके पार्टनर का मन है कि वो पहले अपने अंदर बदलाव लेकर आए, अपने आसपास की परिस्थिति में बदलाव लेकर आए, उसके बाद ही वो इस रिश्ते के लिए कुछ बेहतर चीजें कर पाएंगे। और अब आपके पार्टनर ने बहुत सारी चीजें खुद के अंदर बदली भी हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इस टाइम पर एक्शन की स्टेट में है, लेकिन वो गो विद द फ्लो की एनर्जीज को फाइट नहीं करना चाहते। वो चीजों को एज इट इज रखते हुए किस्मत उन्हें जिस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं, आपके पार्टनर बेसिकली उसी डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप तो यही कहते हैं कि ईश्वर चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें, ये आपका मानना है। तो अगर यही सच है, यूनिवर्सल एनर्जीज आपको लग रहा है कि आप यूनिवर्सल एनर्जीज ने आपके पार्टनर को आपसे दूर किया
और यूनिवर्सल एनर्जीज ही आपके पार्टनर को आपके पास वापस ले आएंगी, तो आपके पार्टनर को अब आपके पास वापस आ जाना चाहिए। बेसिकली तो यही बात बनती है, बट यूनिवर्सल एनर्जीज ने आप दोनों को एक दूसरे से दूर किया ही नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल एनर्जीज कभी भी ये नहीं चाहते थे कि आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई फासला बने। ठीक है, आपके पार्टनर ना अब अंदर से टूट चुके हैं, और जिस एनर्जी के सामने आपके पार्टनर घुटने टेक रहे हैं वो यूनिवर्सल एनर्जीज नहीं है। ये जो एनर्जीज हैं ये थर्ड पार्टी की एनर्जीज हैं, और आपके पार्टनर अब इन एनर्जीज को और ज्यादा रेजिस्ट नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को आपने थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया होगा, लेकिन आपके पार्टनर ना पहले आपकी कोई बात को सुन पाए, अब तो समझाने का कोई फायदा ही नहीं। आपके पार्टनर इस वजह से एक सरेंडरिंग मोड पर आ गए हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इन ऑब्स्टिकल्स, इन चैलेंजेस को आपके पार्टनर और ज्यादा फाइट बैक नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर ने पहले भी अपनी लाइफ में बहुत कोशिशें की हैं चीजों को सही करने की, लेकिन हमेशा आपके पार्टनर को हार का सामना करना पड़ा है। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ईश्वर अगर आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाना चाहते हैं तो जरूर आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, नहीं मिलवाना चाहते हैं तो वो इस चीज को अब एक्सेप्ट कर लेंगे। और आपके पार्टनर का अगला बड़ा कदम ये नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग यहाँ पर ये बात कहेंगे कि मैम हम तो आपको पहले ही कह रहे थे कि हमारे पार्टनर हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते। आपके पार्टनर अपनी मर्जी से मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको तो ये लगता है कि आपके पार्टनर ने जो धोखा दिया आपको वो अपनी मर्जी से दिया, लेकिन यहाँ पर वो ऐसी कोई एनर्जी है ही नहीं। आपके पार्टनर को परिस्थितियों के सामने घुटने टेकते हुए इस सिचुएशन से मूव ऑन करना पड़ रहा है। आपके पार्टनर ने अपने आप को बहुत टाइम तक इस सिचुएशन में अटका कर रखा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि चीजों को वो शायद टैकल कर पाएंगे, लेकिन अब आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ही ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में एक पॉइंट पर, एक सिचुएशन पर अटक गए हैं, और कोई भी रास्ता ऐसा उन्हें नजर नहीं आ रहा है जिस रास्ते पर चलकर वो शायद अपनी लाइफ को बेहतर बना पाए। तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वो गो विद द फ्लो की एनर्जीज को फॉलो करेंगे। उन्हें लग रहा है कि वो यूनिवर्सल एनर्जीज हैं, और वो जो यूनिवर्सल एनर्जीज हैं वो यूनिवर्सल एनर्जीज आप दोनों की फेवर में ही उन्हें रिजल्ट देंगे, जबकि ये एनर्जीज थर्ड पार्टी की एनर्जीज हैं। ठीक है, इसका मतलब अब आपको आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के फोटो कॉपी नजर आएंगे। जिस तरीके का टॉक्सिक बिहेवियर इस थर्ड पार्टी का रहा है, उस तरीके का टॉक्सिक बिहेवियर आपके पार्टनर का रहने वाला है। ठीक है, आपके पार्टनर नो डाउट अकेलापन महसूस करेंगे, लेकिन निरंतर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की ओर बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये बात कहने वाले हैं कि मैम हमारे पार्टनर अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी के पास जा रहे थे, और देखिए अब वो इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे रहे हैं। जी हाँ, आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है वो कमिटमेंट का एक्शन है, लेकिन वो कमिटमेंट आपको मिलने वाली नहीं है, वो कमिटमेंट इस थर्ड पार्टी को मिलने वाली है। ठीक है, आपके पार्टनर अपनी स्ट्रेंथ को बिल्कुल लूज करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और आपके पार्टनर की लाइफ का पूरा चार्ज इस थर्ड पार्टी के हाथ में होने वाला है। और आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि चीजें बदल रही हैं, इन चीजों पर आपके पार्टनर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उन्हें पास्ट में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना चाहिए था, आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले पाए, आपके पार्टनर खुद को कोसने वाले हैं। अब इन एनर्जीज पर आपके पार्टनर का कोई जोर नहीं चलने वाला है, ये आपके पार्टनर को महसूस होगा, और आपके पार्टनर खुद को लेकर अब डिफेंसिव होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर को ब्लेम करने की कोशिश करेंगे, अपने पार्टनर के फ्रेंड से या उनकी फैमिली से इस बारे में कोई भी बात करेंगे, तो आपके पार्टनर आपके साथ डिफेंसिव हो जाएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जीज को तो बहुत पहले खो चुके थे। अब ये जो अमावस गई है, जो दिवाली की अमावस गई है 20th ऑफ अक्टूबर को, उस दिन पर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को अपनी एनर्जीज में मर्ज कर लिया है। इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते के अंदर साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को भी चैनलाइज कंप्लीटली कर दिया है।
बस ये अगले 15 दिन में मटीरियलाइज होगा। अगले 15 दिन में आपको ये नजर आएगा कि आपके पार्टनर वो लाइफ का सबसे बड़ा कदम उठा चुके हैं। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे दी है। आपके पार्टनर के साथ ये थर्ड पार्टी किसी कमिटमेंट वाली एनर्जीज में बंध गई है। ठीक है, आप यहाँ पर यूनिवर्स को दोष नहीं देंगे, आप यहाँ पर मुझे दोष नहीं देंगे, यहाँ पर दोष आपको खुद को देना चाहिए, क्योंकि आपको इस चीज की गाइडेंस डिवाइन, आपके एंजल स्पिरिट्स, ठीक है, आपको वक्त वक्त पर दे रहे थे। ठीक है, अभी भी आप में से कुछ ही लोग हैं जिनका रिश्ता अभी भी बच सकता है। मतलब जो एनर्जीज इसने चैनलाइज की हैं, आप एटलीस्ट उसको मटेरियलाइज होने से तो रोक सकते हैं, इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट मिलने से तो रोक सकते हैं। एक बार वो एनर्जी रुक गई, फिर आप हर साइकिल को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उस साइकिल को आप रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उतनी क्षमता भी तो रखनी होगी। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पार्टनर तो हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर आपको किसी को हील करना है या उसको हीलिंग एनर्जीज प्रोवाइड करनी है, उसके लिए आपको 1% भी उस पर्सन से बात करके कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, आपको इस थर्ड पार्टी के नक्शे कदमों पर चलने की कोई जरूरत नहीं है, इस नेगेटिव पाथ पर चलने की जरूरत नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने तो इस नो मून पर आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट किया और पूरी इंटेंसिटी से किया है। मतलब पहले तो वो डोजेज कम थी, इस बार वो फाइनल डोजेज थी तो बहुत ज्यादा थी। ठीक है, उस इंटेंसिटी को आप इस तरह से फाइट नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि नहीं चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली हम चीजों को फाइट कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस बात को प्लीज आप समझ लीजिए। ठीक है, ये यहां पर अगर आप ये भी कहते हैं कि बुराई जीत रही है मैम, इसका मतलब तो बुरा जो इंसान करता है उसकी जीत होती है, अच्छाई की जीत नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई फाइनल स्टेप नहीं है इस थर्ड पार्टी का। अभी तो इसको टॉर्चर और करना है आपके पार्टनर को। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कमिटमेंट लेने के बाद भी आपके पार्टनर को टॉर्चर करने वाली है, उसके बाद इसको इसके कर्मों की सजा मिलेगी। लेकिन तब तक आपका तो ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका होगा। उस चीज का आपको क्या फायदा होने वाला है? आप सिर्फ इस थर्ड पार्टी के पेन को देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन अपने रिश्ते के लिए जो स्टेप आप उठा सकते थे वो स्टेप आपने नहीं उठाया। इस चीज का पछतावा तो पूरी जिंदगी रहेगा। आप तो अपने पार्टनर से नेक्स्ट एक्शन की मतलब हमेशा एक्सपेक्टेशंस रखते रहे हैं, लेकिन एक लास्ट मौका है आपके पास, और वो भी सबके पास नहीं है। वो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में चेक करना होगा कि ये मौका है आपके पास या नहीं है। अकॉर्डिंगली आपके रिश्ते की एनर्जीज को चेंज किया जा सकता है। अगर एनर्जीज इरिवर्सिबल हो चुकी हुई तो कोई चेंजेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सो आप में से जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और चाहते हैं कि रिश्ते के अंदर सकारात्मक परिवर्तन आए, आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि रीडिंग आपको सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो ये भी जरूर जानिएगा आप अपनी रीडिंग में कि एनर्जीज रिवर्सिबल हैं या नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अब ना मूव ऑन करना आपके लिए एक ऑप्शन नहीं होगा। अब आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा, हालात वैसे क्रिएट होंगे। सो आइए 3D की एनर्जीज को देखते हैं। क्या 3D में आपके पार्टनर कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? 3D की एनर्जीज क्या कहती हैं इसके बारे में आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, देन 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हैंग्ड मैन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, एंड देन इज पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर द टावर का कार्ड है। देखिए
3D में आप दोनों के रिश्ते पर वो टावर मूवमेंट, जो फाइनल टावर मूवमेंट है, वो गिर चुका है। ठीक है, अभी ये चैनलाइज हुआ है, मटेरियलाइज अगले 15 दिन में होगा। ये जो टावर मूवमेंट है, ये आपके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आपके पार्टनर हैंग सिचुएशन में है। 3D में आपके पार्टनर का कोई ऐसा एक्शन नजर नहीं आ रहा, बट हाँ, आपके पार्टनर की जो डायरेक्शन है वो इस थर्ड पार्टी की तरफ चैनलाइज जरूर हुई है। आपके पार्टनर बिल्कुल वही करने वाले हैं जो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कहने वाली है। उसका कारण ये है कि आपके रिश्ते का टाइम पीरियड जो है वो डिलेड हो गया है, आपके रिश्ते की एनर्जीज डिले हो गई हैं, और ये सारी चीजें अलग अलग साइकिल्स में हुई हैं, एक ही बार में नहीं हुई है। ये थर्ड पार्टी कोई एक भगवान नहीं है जो इसने एक ही रात में आपके पार्टनर को बदल दिया। ये धीरे धीरे साइकिल्स को चैनलाइज कर रही थी। ठीक है, जो लोग ये महसूस कर रहे थे कि नहीं मैम, हमारे पार्टनर तो हमसे थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हैं, अब 3D में वो बातचीत जो थोड़ी बहुत हो रही थी वो भी होनी बंद हो जाएगी। मैंने वैसे भी कहा था कि दिवाली के आसपास अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो वो आपको रिश्ते में क्लोजर देना स्टार्ट कर देंगे। वो आपको ये बताना शुरू कर देंगे कि वो आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि वो एनर्जी चेंजेस हो रहे थे। अब आपके पार्टनर को 3D में ये फील होने वाला है या होना स्टार्ट हो चुका है कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ भी नहीं बचा। ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा नॉन प्रोडक्टिव रिलेशनशिप है, और आपने इस रिश्ते से ऑलरेडी मूव कर लिया है। अब आपके पार्टनर को इस तरह की फीलिंग आने वाली है कि जब आप ही मूव ऑन कर चुके हैं तो वो इस रिश्ते में क्यों अटके रहें। आप भी अपनी जिंदगी में खुश रहें, वो भी अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। आपके बिना वो खुशी उन्हें पूरे तरीके से नहीं मिल सकती है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट अपनी लाइफ के बाकी स्पेयर्स पे तो फोकस कर पाएंगे। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की सच्चाई 3D में बिल्कुल भी पता नहीं लग पा रही है। अगर आप ये कहते हैं कि हमने तो अपने पार्टनर को बताया है कि ये थर्ड पार्टी किस तरीके से बिहेव करती है, तो आपके पार्टनर ने उस चीज पर यकीन किया ही नहीं है। इस टाइम पर 3D में ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में फाइनेंशियल एक्सचेंजेस भी हो रहे हैं, और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट भी दे रहे हैं, इस थर्ड पार्टी के दिखाए रास्ते पर भी चल रहे हैं। बाहर की थर्ड पार्टी है तो फिजिकल इंटीमेसी भी डेवलप हो रही है, और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर वो इस थर्ड पार्टी से भी एकदम से पीछे हट गए तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा, उनकी इमेज टार्निश हो सकती है। आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस नेक्स्ट लेवल जा रहा है, बिल्कुल इस थर्ड पार्टी जैसा थॉट प्रोसेस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अपने पार्टनर से बातों से ये चीजें आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बातचीत से सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं, तो ये मसला तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होने वाला है। ट्राई भी मत कीजिएगा। आखिरी, बस आखिरी सांसों पर है आपका ये रिश्ता। बचाना है तो एफर्ट्स लगाइए एनर्जीज की टर्म्स में, और इस चीज में मैं आपको गाइडेंस जरूर दूंगी। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके रिश्ते के रिगार्ड में, आइए वो जान लेते हैं, बिकॉज उससे आपको और थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर डॉल्फिन स्पिरिट का कार्ड है, फ्लैमिंगो स्पिरिट का कार्ड है, स्वान स्पिरिट का कार्ड है, द नेक्स्ट इज एंटेलोप स्पिरिट का कार्ड है, देन इज वल्चर स्पिरिट का कार्ड है, एंड देन इज माउस स्पिरिट का कार्ड है। ओके, सो यहाँ पर डिवाइन आपको गाइडेंस देना चाहता है कि ठीक है, आप अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन जो एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं वो भी तो सच है। तो उस सच को इग्नोर करके आप आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशन को समझना होगा, तभी आप ब्राइटर फ्यूचर की तरफ को जा पाएंगे। ये टाइम वो आ गया है जब आपको एक डीप थॉट देने की जरूरत है कि आप अपने इस रिश्ते में चाहते क्या हैं। ये अब ओवर एनालाइज करने का टाइम नहीं है, क्योंकि जिंदगी स्पीडन अप हो रही है, आपके इस रिश्ते की एनर्जी स्पीड अप हो रही है। ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी आपने एफर्ट्स लगाए अपने रिश्ते के लिए वो बर्बाद हो गए हैं। ठीक है, आपने सही डायरेक्शन में सही वक्त पर सही एक्शन नहीं लिए, अभी आप चीजों को संभाल सकते हैं। छोटी छोटी चीजों पर फोकस करने से बड़े बड़े काम बन जाते हैं। तो ये डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए। अब आप ये देखिए कि आपको अपने रिश्ते के साथ क्या करना है। इस रिश्ते को थर्ड पार्टी को गिफ्ट में देना है या इस रिश्ते को जीना है, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से तो
एक्शन की एनर्जीज इस थर्ड पार्टी की फेवर में है। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।